फिल्डरसाठी. तर प्लेअर ऑफ द सिरीज मालिकावीर 43 इंच LED. टेट बॅक टू थ्रो क्रिकेट डुअर डॅप प्रथम जतीन पाटील स्वतः कॅप्टन बॉलिंग मार्कर P1चा पहिला बॉल. फुल टॉस होती, त्याला कन्वर्ट केलं, त्याला टर्न केलं काउकॉच्या ठिकाणी. जोपर्यंत फील केलं जाईल पहिल्या चेंडू होते सिंगल. सिंगल अर्जित केली आकाश आणि त्याच्या सुप्तीला आला किशोर. पहिली धाव आकाश बॅटमधून खातं खोललं, टीमचं खातं खोललं जातं. राहुल तेजेस वॉरियर्स अंकित टेलर्स जे संघ मालक आणि पारितोषिक लावलं. जो कोणी बॅटर माझ्या टीमचा सलग ओळीने षटकार खेचेल त्याला कॅश 1000 माझ्याकडून देण्यात येतील असं अंकित टेलर्स जे संघ मालक त्यांनी सांगितलं. पारितोषिक लावलं गेलं. सिंगल येथे खातं खोललं जातं. पहिल्या चेंडूवर अंकितने फुल टॉस त्याला अलॉन द कार्पेटनं दिशा दिली होती काऊ कॉर्नरला. चला स्पीडअप करा, वेळ असं घेऊ नका मित्रांनो. काय वेळ गेला जातं हा गुरुनाथ पाटील सांगतात असं मध्यात येऊन तुम्ही बॅटर जास्त वेळ घेऊ शकत नाहीये. एक चेंडू झाल्यानंतर 2-3 मिनिटं घालव तर असं 5 ओव्हरला जवळजवळ 1 तास लागेल. 25 मिनिटं दिले गेलेले आहेत प्रत्येक इनिंगसाठी. त्याचा गैरवापर करू नका. अंकित फटका चांगल्या मधोमध घेतले, दूर आहे का जरा बीट करताना लॉंग ऑनला क्लिअर करताना आला षटकार. चेरान षटकार. अपॉल वगैरे ड्राईव्ह केलं होतं लॉंगाच्या दूरवरचं काऊ कोण तिथे पूर्ण जाऊन थांबवणं अशक्य होतं. षटकाराला कडक स्टार्ट किशोरच्या बॅटमधून. हा दमदार फटका, बेहतरीन स्ट्रोक. पहिल्या ओव्हरमध्ये इन ॲक्शन मध्ये स्वतः कॅप्टन आले शीतलताई फायटर्स करून. जतीन पाटील टीम कॅप्टन. P1चं पहिलं ओव्हर हाताळताना पहिली सिंगल, दुसरा षटकार 7. ॲप ट्रॅकर बॉल बॅकफुट वगैरे जागा बनले त्याला ढकलून दिलं होतं कव्हर पॉईंटच्या ठिकाणी. ज्याचे क्षेत्ररक्षण मात्र सज्ज आहे, परंतु जोपर्यंत येईल तोपर्यंत आरामात सिंगल घेतली किशोरने. 2 चेंडू खेळण्यात किशोर षटकारांसाठी पोहोचते 7 वर वैयक्तिक. उदय तांडे, गुरुनाथ पाटील असतील, अमन सिंग असेल यांनी चांगली असे अंपायर केले पहिल्या दिवसामध्ये पाहिलं तर. SD सुशील डाकवल यांच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण दाखवलं जातं. बॅकफुट वर जातं, पुन्हा त्या पंच मारत होता. लाजबा बॉलिंग आहे, नो एक्स्ट्रा रूम. दॅट इज एक्झॅक्टली गुंड टप्पाने घेतलेली ही उसळी बरोबर आहे. परफ्युम्स डिलिव्हरी, नाईस बॉलिंग, चांगली बॉलिंग. बॅटिंग असो, फिल्डिंग असो, बॉलिंग असो, तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये डिपार्टमध्ये अव्वल दर्जाचं कामगिरी. जतीन अक्रॉस द बॅट फटकाय दूरवरून क्षेत्ररक्षण टप्पा घेईल का? ओ माय गॉड, आता फिल्डिंग यार, सुपर फिल्डिंग, सुपर फिल्डिंग. कावो कॉर्नरचा अतिशय महत्वपूर्ण क्षेत्र त्यामध्ये जम्प घेताना का चेंडू अडवला यार. अभि जोशी ऐरोली कोलेवाडाकडून खेळणार आणखी एक अभि जोशी आणि याच नावाने अभि जोशी मात्र आता शीतलताई फायटर्स कडून लाजवाब अव्वल त्याच्या क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 5 चेंडूची समाप्ती, 10 धावा, मिनगडी बाद. क्लास स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षण खाली, तिथून मिड विकेटला कव्हर करता त्याच्या वरून मात्र हाणला षटकार गगनाला भेदून. छरान लाजवाब. दुसऱ्या बॉलवरती कडा पहार, 6व्या बॉलमध्ये तेवढा तुटून पडताना बॅट्समॅन आता आकाश. पहिल्या ओव्हरचे होते महागडे षटक म्हणता येईल, कारण 15 धावा तब्बल मात्र खर्च केल्या. विकेट मात्र मिळाला नाहीये. एकही सफलता न घेत मात्र 15 धावा स्वतः कॅप्टननं खर्च केल्या. अशा प्रकारे पहिला इनिंग, पहिल्या ओव्हरची पॉवर प्ले झाली समाप्ती. राहुल तेजस एकदम तेज स्तरावर वॉरियर जाताना. स्कोर वरती 15 धावा, बिनगडी 16 धावा, 16 ऑन द स्कोर बोर्ड. हलकीसी पुन्हा एकदा चुकी आणि चुकी दुरुस्ती करताना स्कोरर 16 धावा लागतात बिनगडी बाद. दमदार सुरुवात. पुन्हा उपस्थित आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांचे स्पर्धेचे करता धरता भाग्य विधाते परेश भोईर आणि सुनील भोईर यांच्या वतीनं केलं सीमा मित्रमंडळ आपलं सरसे स्वागत करतोय. पहिलं वर्ष लाजबाब आकर्षित करण्या ट्रॉफी 30,015 रंगलेली प्रीमियर लीग. ऑफसाइड ऑप्शन, चान्स फॉर द कॅच. सेकंड अटर मध्ये शॉट एक्स्ट्रा कव्हर, टेक द कॅच. एंड ऑफ द फर्स्ट विकेट. पहिलं विकेटचं पतन आणि सफलता पहिल्या चेंडूवर. अभि नाही तो कभी नाही. अभि जोशी याला पुन्हा सांगतीला शीतलताई फायटर्सच्या संघाला एक पहिला विकेट मिळून देताना बॅट्समन बाद झाला. अर्थातच किशोर षटकाराने खातं दणदणीत खोडलं होतं किशोरने.
पण तोच आनंद बॅकफुट शॉट ऑपॉर्च्युनिटी होता, परंतु जिथे इनसाइड सर्कल शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला काय कॅच घेतली यार, तुफानी कॅच. उमेश सिंग कॉट, उमेश सिंग बॉल बाय अभि जोशी. पहिला ब्रेक थ्रू शीतलताई फायटर्सला. चल षटकरांची हॅट्रिक जो नवीन फलंदाज येतो सुशांत, त्यासाठी SD अर्थात जे थेट प्रेक्षक दाखवण्याचं सुरेख काम करतात त्यांच्याकडून दिले जाईल ₹1000. सलगचे 3 षटकार जर सुशांतने मारले तर सुशील डाकवल या वाहिनीच्या मार्फत ₹1000 कॅश सुशांतला. यार परफेक्टली बुंदा ऑफसाइड ऑफ स्टंप, परंतु चूक झाली विकेटच्या पाठीमागे आणि बायचा इशारा गुरुनाथ पण थँक्यू सो मच. सिंगल मात्र मिळेल जाऊन स्कोर मध्ये. अर्थात राहुल तेजस वारशन पुढे सरकतोय, जाऊन पोहोचतोय 17 चांगली बॉलिंग आतापर्यंत राहिले. 2 चेंडूचा जो रिलीज केले ते लाजबाब. पॉवर प्लेचं दुसरं ओट टाकताना हाताळताना शीतलताई फायटर्स करून अभि जोशी समोर सुशांत. शॉट ऑफ चेंज होतो, बॅकफुटवर जाता पिचिंग झाला ऑफसाइड, डाऊन टू ऑफसाइड ऑफ स्टंप आणि त्याला दंडित करता गुरुनाथ पाट सांगतात का हा वाईट आहे, एक्स्ट्रा धाव मिळेल. स्कोर मध्ये स्कोर मात्र 18. सेमीफायनल साठी जाण्यासाठी या जोरकस कडवा मुकाबला. फटका टाक आवाज आला, टाक टाका टाक. काऊ कॉर्नरला एकदम उलांडून जाणार षटकार बॅट मधून. सुपर स्ट्रोक बाय सुशांत. सलगच्या आणखी 2 षटकार आले तर SD या थेट वाहिनीच्या कडून दिले जाते. सुशांत साठी कॅश 1000. एक तर आला सुशांतच्या बॅटमन, परफेक्ट बॉलिंग मिडल ऑफ द बॅट अँड a huge stroke by the over the cow corner. Abhi Joshi comes in more right around the wicket to Sushant. Back put on cut करण्याचा आउटसाइड ला लागलेला फटका गोशांकी क्षेत्रात सिंगल मिळते. सिंगल आणखी धावसंख्या मात्र जोडली जाईल राहुल तेजस वॉरियर्स या टीमचा. एक जिंकलेल्या एक हारलेल्या दोन्ही टीमचा विचार केला तर प्रत्येक टीमने दोन्ही टीम कडून एक विजय संपादन, एक हारलेली आहे. 2 जिंकले तर सेमीफायनल विजेता संघ. हारलेला सेट गुड बाय. बॅकफुट केला, जागा बनवली सरळच्या दिशेला डाऊन द ग्राउंड. बिग बिग चेस, नो चान्स. 4 रन. पाच चेंडूची झाली समाप्ती, म्हणजे 11 चेंडूचा आतापर्यंत विचार गेला. एक खूप चांगली सुरुवात, 29 धावा बनल्यात. 11 चेंडू, दमदार सुरुवात, फक्त 1 विकेट. टंबोच्या असलेला किशोर बॅक इंटू द पेव्हिलियन. षटकार मारल्यानंतर 3ऱ्या चेंडूवर त्याची विकेट. 7 वर तो परतला. 29 वर 1 गडी बाद. सद्यस्थिती चांगल्या स्थितीमध्ये. द फ्लाइंग स्टार्ट बाय राहुल तेजस वॉरियर्स. बॉलिंग मार्कर अभि. ओ माय गॉड, घातक. डाऊन टू लेग साइड, इट्स वाईट. वाईट +1. 2 धावा. 31 वर जाऊन पोहोचते स्कोर. आता घाई केली, बॉल सटकला अभि जोशीच्या हातून आणि त्याचा विपरीत परिणाम मात्र भोगायला लागला. 2 धावा मिळाल्या. वाईट +1 अतिरिक्त धावसंख्या वाढवतो स्कोर 31 वर. पॉवर प्लेचा शेवटचा बॉल. 31 पॉइंट. कव्हर पॉइंट. शॉट एक्स्ट्रा कव्हर. सिली मिड ऑफ. सिली मिड ऑन शॉर्ट स्पेअर लेग. ओ माय गॉड, सोडून देण्याचा अंदाज चुकीचा. चूक झाली. बिग मिस अँड क्लीन बॉल. दांडी वाकवली डावी. त्रिपलाचित जबरदस्त हवेमध्ये अक्षरशः वळवला चेंडू. फिरवलेला चेंडू सोडलेला आणि तो अंदाज चुकीचा ठरताना बाद झाला त्रिपलाचित. सुशांत बॅक इंटू द पेव्हिलियन. 1 चौकार, 1 षटकार. 11 वर परततोय. जेव्हा धावसंख्या आहे राहुल तेजस वारेची 31 वर 2. आता पॉवर प्लेचा खेळ मात्र समाप्त. इन ऍक्शन मध्ये कॅप्टनला पाहिलं जतीनला सफलता मिळवली, पण 15 धावा पॉवर प्लेच्या पहिल्या ओव्हर मध्ये त्यांनी खर्च केल्या. दुसरा ओव्हर अर्थातच अभि जोशीने टाकलं. 15 धावा दिल्या. 16 धावा दिले होते जतीनने. आता 15 धावा, 2 झटके दिले. विकेट टेकर बॉलर बाय अभि जोशी. पॉवर प्ले 2 संपतायत. स्कोर पाहिलं. बॅटिंग करण्याचं आमंत्रण दिलं शीतलताई फायटर. जतीन पाटील टीम कॅप्टन वन द टॉस. इट चूज द बॉलिंग फर्स्ट. 3 ओव्हरचा खेळ इथून मात्र झाला आहे, शिल्लक राहिले.
चुंबन घेऊन हा स्ट्रोक मात्र पहा मला सिंगल मिळते. नवीन बॉल ऑन बॉलिंग मार्कवर नाव आहे सुनील. एकमेव हॅट्रिक आपण पाहिले. साहिल टेकर विकेट टेकर. एक अर्धशतकावर मंथन कमलाकर पाटील नॉट आउट 51. द फर्स्ट बॅट ऑन हॉल द प्रीमियर लीग हाफ सेंचुरी. कडक स्ट्रोक आहे. बेहतरीन स्ट्रोक. अंदाज लाजबाब. जोर वरून येईल. डीप पॉवर कव्हर पॉइंट शॉट डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. लाजबाब फिल्डिंग यार. नकार दिला. नकार घंटा वाजवली. पहा रुची दाखवली नॉनस्टॉकला येताना बॅट्समॅनने जो स्ट्रोक केला होता. नवीन आलेला बॅटर अर्थातच सिद्धेश. लेफ्ट टर्नर राऊंड पुढे सरसवलंय. पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न परंतु अपील जरूर केले होते. एस्टिचित करताना एस्टिचित करण्याचा प्रयत्न जरूर केला पण जसं पुढे पावलं गेलं लगेचच मात्र त्याने बॅटिंग पॉपिंग क्रीज मध्ये आणली आणि तिथे बॅट्समनला मात्र इथे ठरवलं नाबाद. चांगली गोलंदाजी सुरुवात केली कारण थोडासा मी म्हणेन जो 75 धावापर्यंत पोहोचण्याची दाट शक्यता मात्र नाकारता येत नाही असा सांगणारा षटकार हवेमधून चुंबन घेऊन फेदून जातोय. लॉंग ऑफला क्लिअर करताना षटकार 6 रन. बेहतरीन स्ट्रोक ऑन द पीस. शॉर्ट ऑफ चेंज बॅकफुट वर जाताना थोडस थांबला. शरीरावरून उचवला. दॅट इज अ व्हेरी कठीण फटका असतो. जेव्हा जवळून टप्पा पडल्यानंतर बॅटवर येतो तेवढी तगडी ताकद तेवढं टायमिंग असतं. प्रॉपर वेट ऑफ द होल बॉडी संपूर्ण शरीराचा समतोल मात्र पाहायला मिळते स्ट्रोक वरती. ऑन द पीस ओ टू लॉंग ऑफ षटकार 39 स्कोर 39. 2 गडी बाद 39 धाबा. राहुल तेजस वॉरियर्स अंकित टेलर्स यांचा टीम आणि शीतलताईंचा टीम आहे शीतलताई फायटर्स. जो जिंकेल तो सेपेस होईल. सेमी फायनल मध्ये स्वप्न कोणाचे पूर्ण होतात ते आज शेवटच्या मॅच मध्ये पाहायला मिळणार. पहिली सेमी फायनलला पोहोचलेली काजबग 1911 वैभव भोईर यांची टीम. दरम्यान एक डॉट गोलंदाजा मार्कवर आपलं पहिलं हाताळताना टीमचं तिसरं लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट. अक्रॉस द बॉल टर्न झालेला बॉल हवेमध्ये बॉल चान्स फॉर द विकेट. येस इट इज अनदर विकेट. स्वतःवर नाराज. टप्पा पडल्यानंतर घेतलेले बलन अगेन्स्ट टू द टर्न टॉपेत लागताना शॉर्ट मिड विकेटला झेल टिपला गेला. आणखीन सफलता सुशीलच्या हाती लागली. ही सफलता बेस्ट किमती. पहिली विकेट अर्जित केली. पहिले 2 विकेट अभि जोशीच्या नाभी मात्र होता नाही पाहिला. आता सुशीलला मात्र पहिली सफलता. ओव्हरऑल पाहिला तर 3 झटके लागलेत. राहुल तेजस वॉरियर्स अंकित टेलर्स संगमालय आहेत. त्याची टीमचे बॅटिंग आता पाहतोय. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 39 13 धावांच्या सरासरीने 13 धावांच्या अशा प्रकारचा रन रेट ठेवला प्रत्येक तर 65 धावा लागतील. पण त्याच्यापेक्षा जर 5-5 धावा वाढल्या तर 70-75 जाण्याची शक्यता आहे. का स्लॉगिंग ओव्हर आता सुरुवात होईल आणि स्लॉगिंग ओव्हरला आपण नेहमी पाहतो का बॅट्समन हवी होतात बॉलर होती आणि तिथे मात्र जी गती असते धावांची ती गती वाढते सरासरी वाढते असं बऱ्याच वेळा होतं. पण यावेळेला जर कमबॅक करायचं तर सट्टिक लाईन लेंथवर गोलंदाजी शीतलताई फायटरच्या बॉलरला टाकावं लागेल. कमबॅक करायचं तर 75 तर थोडंसं वातावरण बदलेल आणि तिथे वातावरण बदलले केलेला तो थोडा फेवरमध्ये जाईल बॉलरच्या. तसे सकाळी मात्र बॉलरने ती करामत ती संध्याकाळच्या सत्रामध्ये बॉलर दाखवू शकतात. त्यासाठी पासिस्ट इट्स अ वाईट डाऊन टू द ऑफसाईड ऑफ स्टंप पिचिंग ऑफसाईड ऑफ स्टंप आणि तिथे दंडित केले गुरुनाथ पाटील अंपायरिंग करताना गुरुनाथ पाटील वाईट म्हणून. सिंगल येते. धावसंख्या 41 वर 40 वर. राईट मोर द विकेट 40+ चा बॉलर आहे महेश. ओ माय गॉड इज अ कॅप्टन टेकन द कॅच. म्हणून कारकिर्दीला यांनी उत्कृष्ट फिल्डर ॲज फिल्डर म्हणून सुरुवात केली. याच्या अगोदरच्या मॅच तुफानी 2 कॅच. काऊकान तो किती पळत आला होता मागच्या मॅच मध्ये आणि त्या फिल्डिंग पोझिशन आहे ना शिशिर आम्हाला आठवतं तेव्हा नेहमी त्याच अंदाज शिष्याच्या अंदाजात आला होता जितीन. फिल्डर बेस्ट फिल्डर मला आवडत. आणखीन एक चांगला तगडा झेल त्याचा वारस म्हणून जतीनकडे पाहिलं जातं बेस्ट फिल्डर ऑफ द नवी मुंबई.
असं नाही का मयूर करत नाही, मयूर बोयुरी करतो टॉपॉस बरेच आहेत, परंतु या या फिल्डर जतीनकर काय विशेष आहे त्या मी पाहतो. चांगला झेल टिपलं मागच्या मॅच मध्ये 2, आता एक आणखी झेल टिपताना शीतलताई फायटर स्वतः टीम कॅप्टन जतीन पाटील. फटका चांगला डाऊन द बॉल. ओ माय गॉड, पाठीमागून अडवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि साफ ते अयशस्वी. क्लिअर करताना बाउंड्री 4 रन. फिल्डिंग मध्ये चुका महागात पडतील. एक एक धाव महत्वाचे. डू ऑर डाय, करूया मरो परिस्थिती आहे. जो जिंकेल तो मग उद्या सेमीफायनल, हरेल तो से गुड बाय. पर्व 5 पहिलं या पहिल्या सीजनला मात्र तो नमस्कार करून रजा घेईल. अतिशय दर्जेदार क्रिकेट आणि ते आणण्याचं सादर करण्याचं काम परेश भोई सुनील बोले चोख केले. काय ऑर्गनाइज केलं सीमा मित्र म्हणतात चोख साथ देताना सुरेख तारीफ करतो मी. बॅटर बॉलर फिल्डरसाठी एक सायकल. कडक स्ट्रोक, लाजबाब स्ट्रोक यार. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून गगनाला भेदणारा आणखीन एक षटकार. दर्शनी फटका. 6 रन 50 धावा. ताबडतोब खेळी करताना आता अज्जू. सुपर बॅटिंग बाजूवर. चौकार षटकार या 2 फटक्याने 50 वर स्कोर पोचवला गेला. राहुल तेजस वॉरियर्स. आजची शेवटची मॅच, शेवटचा सामना, ओव्हर क्रमांक 4 आणि ते गरजताना बरसताना मात्र अज्जू बेहतरीन स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कव्हर क्लिअर. बॅकफुट वर कट करायचं होतं पण बीट करून गेला. सट्टीक लाईन लेन होती. गुणांदाज पाहिला तर महेश वय वर्ष 50 ओलांडून गेलाय. सातत्याने भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपर करणे पावसाळी क्रिकेटमध्ये गोलंदाज सातत्याने सकाळी 7-7:30 वाजता गोलंदाज टाकताना घाम काढताना दिसतो. पुढे सरचं लाजबाब बॉलिंग आहे. सट्टीक बॉलिंग बाय महेश. सुपर बॉलिंग. स्वास्थ्य शरीर आयुष्यमान आणि किपिंगचं तर भाव करणंच आहे स्वाभाविक, नो डाऊट. कोण आहे? ओ माय गॉड, महेंद्र पाटील. दोन्ही ज्येष्ठ आहेत आमने सामने, एकमेकांना आधार देताना. ये चाचा भतीजा. हो चाचा भतीजा पिक्चर आपण पाहिला नाही तर द ग्रेट हे मॅन धर्मेंद्र पाजी. शटअंपुल टायमिंग पिसलं, फसलं होतं. टायमिंग झुलून नव्हतं परंतु चान्स, हाफ चान्स, ड्रॉप द कॅच. जेल सुटला. आणखी 2 धावा मिळतात. 52 स्कोर जाऊन पोहोचते. पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचं आमंत्रण दिल्यानंतर राहुल तेजस वॉरियर्स सुरक्षित आहे. 4 ओव्हरचा खेळ इथून झाले समाप्त. पहिलं ओव्हर टाकलं जतीन पाटील टीम कॅप्टनने 16 धावा, परंतु विकेट मात्र मिळाली नाही. अभि जोशी फर्स्ट बॉलर टू टेक द ब्रेक थ्रू मिळून जातात. 2 बळी घेतले, 15 धावा खर्च केल्या. तिसरा ओव्हर घेऊन आला अर्थातच सुनील. त्या ओव्हरमध्ये कमबॅक करून दिला. 8 धावा देत 1 विकेट तिथे मिळवली. आणि आता पहा वय वर्ष 53-54 मध्ये असलेला ज्येष्ठ खेळाडू महेश याने दिल्या 13 धावा 1 गडी बाद करताना. आता शेवटचे 6 बॉल धावा आहेत स्कोरमध्ये. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आजची शेवटची मॅच कैलासवाची सीमा प्रीमियर लीग 2025 पर्व पहिलं पाहतोय आणि 7वी मॅच, अखेरची मॅच. जो जिंकेल तो कासबाग 1911च्या मात्र रेसमध्ये जाईल. सेमीफायनल टप्पा 4 मध्ये जाणार दुसरा टीम. काय होईल सांगणं क्रिकेटमध्ये कठीण असतो. इट्स गेम ऑफ चान्स. 6 चेंडूचा खेळ. 6 मध्ये जर 14 काढल्या तर स्कोर निश्चित जाईल 64 वर. 10 मिळाल्या तर 62. त्या अगोदर रोखण्याचा प्रयत्न असेल. बॉलिंग मार्ग धुरा सोपवले परेशवर गोलंदाचा भार दिले जतीन पाटील टीम कॅप्टन. महेंद्र पाटील पहा टीम जरी कॅप्टन नसला पण काय सूत्र आलं होते. म्हटलं जातं ना जो गोलकीपर असतो ना फुटबॉलचा तसा हा गोलकीपर आहे क्रिकेटचा. नाव आहे माझी झुगाव 11 गावदेवी जुगावचे माजी कर्णधार महेंद्र पाटील. पॉइंट खडे केले, डीप कव्हर लावलाय. 6 चेंडूचा खेळ बाकी. पहिला चेंडू हवेमध्ये खेळलाय. चान्स फॉर द कॅच. ओ माय गॉड, 100 कॅच. तारीफ करतो मी. याला म्हणतात प्रयत्न. प्रयत्नाला यश असं म्हणतात. प्रयत्नच करणार नाही तर कॅच कशी मिळाली. हात नसता टाकला तर नामुमकिन. म्हणून म्हणतात प्रयत्न करा, प्रयत्नाला यश मिळतं 100%. आसमान से टॅरेस मित्र म्हणून बाग, टॅरेस मित्र मंडळ
बॅटर असो बॉलर फिल्डर, आता फिल्डरचा टॅरेस मित्रमंडळ गुण रोख ₹200. काय झेल पकडलाय ओमकार भोईर, टेक द कॅच, व्हेरी डिफिकल्ट, बॅलन्स ठेवला आणि कहारी सारखी कळली नजर, सफलता मिळून देत पहिल्याच बॉलवर विकेट परेशला. 52 वर आता गडी बाद झालाय, 5 गडी बाद 52. नवीन मॅटर या जेलसाठी ओमकार भोईरला दिले जातील टॅरेस मित्रमंडळाकडून कॅश ₹200. 5 चेंडूचा खेळ बाकी, परेश बॉलिंग मार्कवर, शीतल टाईप फायटर शेवटचा ओट टाकताना अप ट्रॅकरवर बॅकफुटवर गेला, बेहतरीन स्ट्रोक यार, व्हॉट अ लवली स्क्वेअर ड्राय, दूरवरून शतरक्षी देतात, पहा फक्त सिंगल. हा चूक झालीये, डायरेक्ट हिट जरूर, परंतु बॅटर पोहोचलाय. येस ओमकार भोईरसाठी थेट मंथन पाटीलनं ऑनलाईन मध्ये पैसे पाठवले. किती सुविधा, ऑनलाईनचा जमाना आहे, डिजिटलचा जमाना. कॅश दिलंच पाहिजे असं नाही, तर पहा या मोबाईलच्या मार्फत हे पैसे पाठवले जात आहेत. ओमकार आपल्या खात्यात ₹200. जे 100 कॅचेससाठी हायबा कॅच प्रेक्षकांनी प्रत्येक ₹100 घेऊन जाईल, ही खासियत आहे. भरपूर पारितोषिक या पहिल्या प्रीमियर लीग मध्ये ठेवण्यात आले. आम्ही कौतुक करतो दोन्ही जे आयोजक आहेत, परेश भोईर असतील सुनील भोईर, त्यांची एकदम मुक्त कंठाने आम्ही प्रशंसा करतोय की एवढे पारितोषिक लीगला एकदम अभावाने पाहायला मिळत आहेत. विचार होते का एक बाईक ठेवूया, परंतु त्याच्यानंतर 43 ची प्लेअर ऑफ द सिरीज LED. 2 चेंडूचा खेळ आता झाला, शेवटचे 4 चेंडू बाकी आहेत. बेस्ट फ्रेंड आहेत, चला परेश आणि हे बेस्ट फ्रेंड आहेत, प्रमुख आयोजक. हो माय गॉड, आता कडवा जो युद्ध आहे, 2 आयोजक आमने सामने, परेशच्या विरोधामध्ये आता बॅटिंग करताना सुनील. वा बाय वा, येत तर प्रीमियर लीगची मजा असते. वडिलांच्या विरुद्ध मुलगा खेळतो, मुलगाच्या विरुद्ध वडील असतात, परंतु मित्राच्या विरुद्ध मित्र. परेशच्या विरुद्धात आता सुनील, डाऊन द लेग साइड चूक झाली परेश कडून, इट्स अ वाईट +1. 2 धावा अर्जित केले गेले, 2 ने पाडतो स्कोर. बॅटिंग करताना राहुल तेजस वॉरियर्स पोचते आता 56, अब तक 56. 3 चेंडू आतापर्यंत शेवटचा ओव्हर हाताळताना संघ मालक सिद्धताई भोईर यांच्या बऱ्याचशा चर्चा झाल्या होत्या परेश बरोबर. मागच्या मध्ये मॅच जेव्हा हरला होता, चुका कुठे झाल्या, तोच परेश भोईर. चांगला फटका मधोमध घेतला, एका मित्राच्या वरून चढवताना षटकार. सुनील मित्र हवी झाला, आता मित्र मात्र मैदानाच्या बाहेर. आता मित्राच्या विरुद्ध आता खुन्नस काढताना सुनील खुनसेने मारला षटकार. 6 रन, षटकाराला धावसंख्या 60च्या पार जाताना 62 वर. अजून 2 चेंडूचा खेळ बाकी. पहिले विकेट करून सुरुवात केली परेशने, 2 डॉट वाईट आणि षटकार. 5वा 6वा चेंडू, इनिंग समाप्त होईल आणि दुसरी आवाज मात्र असेल आमच्या कॉमेंट्री मनोज पाटील. शेवटची इनिंग साठी असतील, कहाणी सांगतील संपूर्ण डू ऑर डाय, करो या मरो परिस्थितीमध्ये मॅच जिंके सेमीफायनल. ओ माय गॉड, हो लुक ॲट दॅट. बराचसा सुनील, मैत्री असते मैदानाच्या आतमध्ये दुश्मनी. खुन्नस, सलगचे 2 षटकार. वा बाय वा सुनील. हा 2 मॅच मध्ये ओपनिंग, परंतु खास परेश साठी मात्र खेळ शिल्लक ठेवला होता. चला जाता जाता ही खुन्नस आपल्या मित्राच्या विरुद्ध मैदानात काढू. सलगचे 2 षटकार. मन जिंकताना सुनील भोईर, परेश भोईर मुख्य आयोजक, सुनील भोईर मुख्य आयोजक. त्याच्यामुळे चाललेला तुल्य बोल, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, मित्राच्या विरुद्ध मित्र. शेवटचा बॉल, धावसंख्या 67, 67. लास्ट बॉल, व्हेरी गुड बॉलिंग. टप्पा चेंडूला आत आणलं, अंगाला लागणं, स्क्वेअर लेगला जाताना फील्ड केले, सिंगल मिळते. इनिंग पहिला इथे झाले समाप्त. 68 बनल्यात. 69 धावा जेव्हा मैदानात उतरेल शीतलताई फायटर, तेव्हा लक्ष त्यांच्या समोर असेल. 69 कंपल्सरी टार्गेट स्पर्धेचा नियम आहे. विकेटचा जवळ जर विकेट किपर असेल तर तुम्ही स्ट्राईक रोटेट करू शकणार नाही. तो चषक थोडासा लांब असताना मात्र धावण्याचा अधिकार या प्रीमियर लीग पर्वामध्ये आपल्याला दिला गेलाय. कैलास सीमा प्रीमियर लीग 2025 पर्व पहिलं आणि ते शेवटचे मॅच पहिला इनिंग झाला इथे समाप्त. पहिल्या इनिंग मध्ये खेळताना 5 गडी बाद, धावा काढल्यात 68 आणि 69 धावाला कसं उत्तर दे ते जाणूया.
एक हिंदीतली बेस्ट आवाज वाशीगावच्या मनोज पाटीलना घेऊन ये आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आगे का खुदे का अखवाल सुनाने के लिए 69 टू विन. धन्यवाद संतोष सर. बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों को. इस बात का पहले से ही अंदाजा है कि यहाँ पे हार जाएंगे तो सीधे अगले साल यानी 365 दिन का इंतजार करना पड़ेगा. तो दोनों टीमों के लिए ड्रॉ एंड ड्राई का मुकाबला है. जो जीतेगी वो सीधे ग्रुप ए में सेमीफाइनल के दौर में पहुंच जाएगी. तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद राहुल तेजस वॉरियर्स टीम ने बनाए हैं 68 रन और 69 यानी 69 रनों का लक्ष्य रखा है. यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे शीतल ताई फाइटर के टीम को प्रति ओवर में लगभग 14 के करीब का रन रेट. सबसे बड़ी बात संतोष, इस बात में हमने एक बात देखी, सुनील भोईर जो है तो लगातार 2 मैचेस में हमने देखा बतौर सलामी बल्लेबाज ओपनिंग करवाने आए. लेकिन नंबर 5 पर इस मैच में हमने देखा, नंबर 7 पर माफ कीजिए, नंबर 7 पर मेरे स्कोरर मुझे बता रहे हैं कि नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरे. उनके पैरों में हल्का सा क्रैम्प आया था. उसके बावजूद भी उन्होंने केवल 5 गेंदों का सामना किया. 5 गेंदों में उन्होंने कुल मिलाकर 15 रनों की पारी खेली. बहुत ही शानदार पारी खेली, छोटी सी पारी खेली. जैसे उनको नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरा, मुझे तो हैरान लगा कि भाई ये सलामी बल्लेबाज का अचानक आप नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरा है. सोचने वाली बात. तो टारगेट 70 रनों का होगा. टारगेट 70 रनों का होगा. 1 रन जो है वो हमारे स्कोरर ने शॉट लिखा था. लाइव मैच जो देख रहे हैं कोपरी से अनिल यादव जो हमें मुझे बता रहे थे कि 56 पे 2 6 मारे, उसके बाद एक सिंगल आया. अनिल पवार जिन्होंने कहा कि 56 पे 2 6 मारे सुनील भोईर ने, उसके बाद एक सिंगल लिया, 69 रन बने. उसके बाद 70 रनों का टारगेट यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे 14 रन. किस अंदाज में चेस करना होगा, बहुत कुछ डिफेंड करेगा दोनों सलामी बल्लेबाजों को. अगर पावर प्ले में यहां से शीतल ताई फाइटर की टीम पहले 12 गेंदों में कम से कम 30-35 रन अगर बनाती है तब जाके इस मैच को जीतने का उनकी आशाएं जीवित होगी. अगर पावर प्ले में अगर आपको रन नहीं आएंगे, विकेट अगर गिर जाएंगे तो वहां से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है बहुत ज्यादा. मैं सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा राहुल तेजस वॉरियर के कप्तान की कि 2 बदलाव यहाँ पे हमने देखने को मिले. पहला बदलाव सुशांत शेट्टी जो नंबर 7 पे खेले थे, नंबर 3 पे आए. छोटी सी पारी खेली, 3 गेंदों का सामने किया, 10 रनों की पारी खेली, बोल्ड होकर मैदान से बाहर गए. और दूसरा बड़ा बदलाव सुनील भोईर जो कि नंबर 7 पे खेले, 15 रन बना, 300 का स्ट्राइक रेट, बहुत लाजवाब यहाँ पे प्रयोग किया, सफल साबित हुए. तो चलिए रन चेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है. तो दोनों ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर आ चुके, स्ट्राइक पर होंगे जतिन पाटिल और नॉन स्ट्राइक पर महेंद्र पाटिल. तो ये है आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. गेंदबाजी अगर बात करें, गेंदबाजी पर है पहला ओवर. सुनील लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और पॉइंट के क्षेत्र में आसान सा कैच. पहले ही गेंद पर विकेट गंवा दिया. जतिन पाटिल का बहुमूल्य विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसी हुई. महेंद्र पाटिल देखिए कितने नाखुश दिख रहे. जानते हैं कि फील्डिंग का जाल आपने पॉइंट है, स्वीपर कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है, सिली मुलाप है, उसके बावजूद भी इनको खिलाड़ियों को चीरने के लिए आपने शॉट्स खेला. शॉर्ट पिच गेंद थी,
दबाव ज्यादा था बल्लेबाज जतिन पाटिल के ऊपर, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, पावर प्ले के पाबंदियों का फायदा उठाने का प्रयास करवा रहे थे, लेकिन एक बहुत ही आसान सा कैच बैकवर्ड पॉइंट के हाथों द्वारा और अपना बहुमूल्य विकेट शून्य पर गंवा दिया। पहला झटका शीतलता फाइटर के टीम को सलामी बल्लेबाज जतिन पाटिल के रूप में गेंदबाज सुनील तारीफ के काबिल गेंदबाजी करवाते हुए बाईं हाथ से ओवर दो के गेंदबाजी डाल रहे। महेंद्र पाटिल इस बात से जानते हैं बड़ा टारगेट चेस करना है, 70 रनों को टारगेट को चेस करना है, ऐसी स्थिति में आपकी शुरुआत बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, लेकिन यहां पर पहले ही गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया है। हैट्रिक विकेट के लिए 1000 रुपये। कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट प्राप्त करता है राहुल तेजस वॉरियर्स का, तो उनके मालिक इनकी तरफ से उनको 1000 की धनराशि। तो सुनील अपनी ओवर की दूसरी गेंद बाया से उड़ दो गेंद, इस बार बढ़िया गेंद लाजवाब गेंद। देखिए यही गेंदबाज की बातें में होता है कि जब आपको विकेट मिलता है तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पे चला जाता है। जैसे ही देखा पहले गेंद पर विकेट मिला जतिन पाटिल का, एक रणनीति बनाई थी जतिन पाटिल के लिए, उन्होंने ओवर द विकेट गेंदबाजी की और जतिन पाटिल उस पर पूरी तरह से चकमा गए। स्लिप में खिलाड़ी थे ना। यहाँ पर देखिए एक और विकेट का बदल, सीधे गेंद को डाला है ठिकाने पे, एक और विकेट का बदल, तू चल मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। यानी एक ही ओवर में तो तगड़े झटके दे दिए है शीतलता फाइटर के टीम को और पूरी तरह से दबाव महेंद्र पाटिल के कंधों पर आता हुआ 70 रनों के टारगेट को चेस करने के लिए मैदान में होती है, लेकिन एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लगने के बाद अब पूरी तरह से मुश्किल में फंस चुकी है। खराब शुरुआत शीतलता फाइटर की टीम की तरफ से, अब बड़ा टारगेट चेस करना है, यहां से साझेदारी करनी होगी। पावर प्ले की पाबंदी अभी भी लागू है। कुल मिलाकर अब तक 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में एक भी रन आया नहीं है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट सलामी बल्लेबाज जतिन पाटिल, उसके बाद नंबर 3 पर नए बल्लेबाज आए थे किशोर अभी जोशी, उनका भी विकेट गंवा दिया है। अब पूरा दारोमदार जो है वो 40+ के खिलाड़ी महेंद्र पाटिल के कंधों पर आ चुका है। अब इनके ऊपर ये क्या रणनीति अपनाते ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी सुनील की, जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, बायां से ओवर दो गेंदबाजी डाल रहे हैं, पावर प्ले के पाबंदियों के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने रिदम के साथ गेंदबाजी की है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। जैसे ही देखा दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, ओवर टू ओवर विकेट डाल रहे हैं। ये सपाट पिच है, सपाट पिच पर आपको ज्यादा से ज्यादा नीचे गेंद रखोगे तो बहुत मुश्किल हो गया। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, उमेश सिंह, एक और दाहिने हाथ का बल्लेबाज है उमेश सिंह। नॉन स्ट्राइक पर महेंद्र पाटिल अभी तक केवल देखते बैठे हैं, 0 पर 2 विकेट गिर चुके। इस बार बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे, 1 ही रन मिलेगा। लगभग 4 गेंदों की समाप्ति के बाद यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है, रनों की शुरुआत हो चुकी है, टीम का स्कोर 1 से बढ़ चुका है, केवल 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं महेंद्र पाटिल। ये 40+ का खिलाड़ी है, इनके पास काफी दारोमदार रहेगा, इनके पास काफी जज्बा भी है, अनुभव काफी है, लेकिन यहाँ से ये दबाव में किस तरह से खेलते हैं। दबाव में या तो खिलाड़ी निखर जाता है तो बिखर जाता है, लेकिन ये देखना होगा महेंद्र पाटिल क्या निखरते हैं या बिखरते हैं। इस ओवर का ये 5वां गेंद, फिर से बाएं से उड़ दो विकेट, बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है लेकिन क्या पहुंच गए, जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, एक ही ओवर में 3 विकेटें गिर चुकी है। पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई पारी कह सकता हूं मैं, कोई भी बल्लेबाज टिकाऊ पारी नहीं खेल पा रहा है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं बड़ा टारगेट है तो बड़ा शॉट मारने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन ये देखना चाहिए कि गेंदबाज किस अंदाज में गेंदबाजी भी करवा रहा है। 5 गेंदों के अंतराल में 3 विकेटें गिर चुकी है, केवल 1 रन। अब पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका है मैदान की। अगर हम बात करेंगे शीतलता फाइटर्स की टीम जिस तरह से पहला मैच खेली, पहले मैच में हमने देखा पराजित हुई, दूसरे मैच में 74 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन ये बड़ा मुकाबला था, डू एंड डाई का मुकाबला था, दोनों टीमों के दृष्टिकोण से तगड़ा मुकाबला था। दोनों टीमों ने ग्रुप ए में 1-1 मैच जीता है, तो ये मैच दोनों टीमों के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी था। जो भी टीम जीतेगी जानती कि सेमीफाइनल का रास्ता अख्तियार करेगी, और जो टीम हार जाएगी वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दबाव दिख रहा है। अब बड़े टारगेट को चेस करने के लिए जब मैदान में बल्लेबाज उतरते हैं तो बल्लेबाजों की सोच यही होती है कि शुरुआत तेजी से हो जाए, और सबसे बड़ी गलती मैं तो यही कहूँगा जतिन पाटिल का विकेट, जहाँ जतिन पाटिल का विकेट उन्होंने हासिल किया राहुल तेजस वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने, तो उनको वैसे पता चला कि आधी मैच जो है वो राहुल तेजस वॉरियर्स की तरफ झुक चुकी है, और कहीं ना कहीं ये दबाव जो है वो झेल नहीं पा रही है अभी तक शीतलता फाइटर्स की टीम। 3 विकेटें गिर चुके, केवल 1 रन। इस ओवर का यह आखिरी बॉल, और यहाँ पर शायद गेल को आसानी के साथ जाने दे दिया। क्या कहेंगे अंपायर, ओवर की शायद समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए
शीतल ताई फाइटर्स टीम का स्कोर बन चुका है केवल 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 7 विकेट हाथ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी 24 गेंदें बची, 24 गेंदों में 69 रनों के टारगेट को चेस करना है। 24 गेंदों में 69 रनों को टारगेट को अभी भी चेस करना है। अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें, लगभग प्रति ओवर में चाहिए 23 यानी 23 रन। तो यहां से ये देखना चाहिए कि किस गेंदबाज के साथ भाई नंबर 2 की पावर प्ले पर गेंदबाजी पर बुलाया चाहेंगे। कप्तान सुनील अब तक सफलतापूर्वक गेंदबाजी की है। पावर प्ले की पाबंदी अभी भी लागू है। पॉइंट स्वीपर कवर सिली मिड ऑफ अभी भी तैनात। एक खिलाड़ी स्लीप में रखा है कैचिंग पोजीशन के लिए। सिंगल को रोकने के अब मुझे लगा स्लीप को हटा दिया है। स्लीप को हटा दिया है। स्लीप के खिलाड़ी है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर सुशांत शेट्टी और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी है सिली मिड ऑफ पर। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट है और शॉर्ट मिड विकेट। ये भी खिलाड़ी तैनात जी नहीं, शॉर्ट मिड विकेट को हटा दिया है। शॉर्ट लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी तैनात कर दिया। वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद दाहिने से राउंड विकेट। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, रन चुराने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। एक रन के लिए यहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बड़ी टारगेट को चेस करने के लिए अगर आप इसको संघर्ष करना पड़े तो समझना चाहिए कि आपके कंधे वैसे भी झुक चुके हैं। मैच तो निकल चुका ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ सोच रखनी चाहिए। बड़े शॉट्स भले ना मारे, लेकिन बीच बीच में स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। अगर आपको गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाना है तो यहाँ से सोच रखनी चाहिए बल्लेबाजों को कि बीच बीच में कमजोर गेंद का शॉट मारे, उसके बाद इक्का दुक्का रनों पर भी निर्भर रहे। गेंदबाजी पर आ चुके किशोर निखिल, माफ कीजिएगा निखिल। इस ओवर की दूसरी गेंद राउंड विकेट। बड़ा शॉट बॉटम से गेंद लगी है। पॉइंट के खिलाड़ी है वहाँ पर। एक और विकेट का बदन, एक और विकेट का बदन। 1 रनों पे 4 विकेटें गिर चुकी है। मैच पूरी तरह से झुक चुका है राहुल तेजस वॉरियर्स की तरफ। इसमें कोई शंका नहीं होगी। 70 रनों का टारगेट, शुरुआत बहुत ही खराब। जतिन पाटिल का विकेट, उसके बाद तुरंत किशोर का विकेट, उसके बाद उमेश सिंह का विकेट, उसके बाद महेंद्र पाटिल। अब अगर देखें तो एक और विकेट गिर चुका है, वो है उमेश सिंह का भी विकेट गिर चुका है। तो 4 विकेटें गिर चुकी है केवल 1 रन पर। मंजिल है 70 रनों की, जिसमें से अगर आपकी आधी टीम के आसपास सेना जो है वो मैदान से बाहर जा चुकी है, तो मतलब क्या निकाला जाए कि यहाँ मैच निकल चुका हाथ से है। देखिए बड़ा टारगेट जरूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोशिश ना करें। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है। लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अपनी हिम्मत को हमेशा जीवित रखना चाहिए। निखिल राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास किया था, चकमा दे दिया बल्लेबाज को। डॉट बॉल का इशारा। इस ओवर में भी अब तक एक भी रन आया नहीं है। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की है। पावर प्ले में जहाँ रन बनने चाहिए थे वहाँ पे पावर प्ले में अब तक 9 गेंदों में केवल 1 रन आया है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हो राहुल तेजस वॉरियर्स के गेंदबाजों ने अपनी पकड़ कितनी मजबूत बना के रखी हुई है। 3 गेंदें अभी भी बची इस ओवर की। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद, हल्की सी अपील की थी लेकिन शायद गेंद को आसानी के साथ जाने दे दिया। विकेट कीपर भी पीछे खड़े हैं स्लिप हटाने के बावजूद भी। अगर मिडल ओवर हो जाता है निखिल के लिए HD लाइव इनकी तरफ से 500 रुपये। अगर निखिल का ये ओवर मिडल ओवर चला जाता है तो HD लाइव इनकी तरफ से निखिल के लिए 500 रुपये की धनराशि। आज सैटरडे है, संडे कल है, ये लागू जरूर हो जाएंगे। 2 गेंदें अभी भी बची है। टीपी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, शायद 1 रन लिया है। जी हाँ, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका केवल 2 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी बॉल बाकी है। 5 गेंदों में 1 विकेट मिल चुका है। 3 गेंदें डॉट निकली है, 1 सिंगल आ चुका है। 70 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन जिस तरह के बल्लेबाजी हुई है, बहुत ही खराब बल्लेबाजी रही है। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। जिस टीम ने इससे पहले मैच में 74 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, वही टीम इस समय लड़खड़ा रही है। लेग स्टंप से बाहर, इसे दोबारा डालनी पड़ेगी निखिल को। एक अतिरिक्त रन आता हुआ। अब तक का इस इनिंग का ये पहला वाइड बॉल है जो कि निखिल की गेंदबाजी से आ चुका है। अतिरिक्त रन, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 3 रन बन चुके हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 67 रनों की आवश्यकता। अगर हम गेंदों पर नजर डालेंगे, कुल मिलाकर 19 गेंदों का खेल बाकी है। 19 गेंदों में 67 रन चाहिए। इस बार पुल करने का प्रयास, खिलाड़ी है वहां पर।
एक और विकेट का पतन। अब 5वें विकेट का पतन हो चुका है, यानी आधी टीम मैदान के बाहर जा चुकी है 2 ओवर में। 18 गेंदों का खेल अभी भी बचा। ओवर की हो चुकी समाप्ति। इस ओवर से आ चुका केवल 2 रन, एक एक्स्ट्रा और एक बल्ले से, यानी 2 रन आ चुके। ओवर की हो चुकी समाप्ति। अब 18 गेंदों में चाहिए 67 रन, यानी प्रति ओवर में चाहिए 22.33, यानी लगभग 22.5 का रन रेट है। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। अब किसके साथ जाते हैं भाई, मैच तो हाथ में है। प्रथम मैच इस खिलाड़ी ने पहले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। 4 रन दिए थे, 2 विकेट, 6 रन दिए, माफ कीजिए 6 रन दिए थे, 2 विकेट प्राप्त किए थे। मैच घुमाया था वहां पे उसने। हालांकि वो मैच जो था वो वीएस फाइटर्स के अगेंस्ट हुआ था, तो इस मैच में वो किस अंदाज में गेंदबाजी करते ये देखना होगा। 18 गेंदों में चाहिए 67 रन आ चुके हैं। प्रथम मैच एक और तेज तर्रार गेंदबाज, जबकि बल्लेबाजी पर अगर हम बात करें, बल्लेबाजी पर है स्ट्राइक पर पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद थी, मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है और यहाँ पे नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं। केवल 1 रन मिलेगा। एक रन के लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। बाउंड्रीज तो मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक रन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि राहुल तेजस वॉरियर्स के जो खिलाड़ी है वो 11 नहीं बल्कि 22 खिलाड़ी मैदान पर है। कैचेस बिल्कुल पकड़ रहे, मिसफील्ड नहीं कर पा रहे, और सबसे बड़ी बात है कि फील्डिंग बहुत शानदार रही है। कुल कर दिया डिफेंस स्क्वायर के क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा। एक रन और मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। स्कोर पहुंच चुका केवल 5 रन। अभी भी 65 रनों की आवश्यकता। 16 गेंदे 65 रन। इक्का दुक्का रनों से काम चलेगा नहीं। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, बाउंड्री चाहिए। 16 गेंदे ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन मिलेगा। दो रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ 7 रन। अभी भी 63 रनों की आवश्यकता। 16 गेंदे 63 रन, यानी अगर 16 गेंदों में अगर आप 16 चौके मारोगे तो ही बात बनेगी। उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। खिलाड़ी है वहां पर, और यहाँ पर देखिए आज कैचेस बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे। पता नहीं आज राहुल तेजस वॉरियर्स के खिलाड़ी अपने हाथों को फेविक्विक लगा के गए। मैं तो फेविकॉल की बात कर रहा था, मुझे तो फेविक्विक लगा कर फील्डिंग करवा रहे। कैचेस ड्रॉप हो ही नहीं पा रहे। चाहे मुश्किल कैच हो, चाहे आसान कैच हो, जो खिलाड़ी प्रयास करेगा कैच वो पकड़ ही लेता है। कहीं ना कहीं ये बात है कि आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा हो, आपका समय अच्छा चल रहा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपका समय सही हो तो कुछ भी करना संभव होता है। तो चलिए एक और विकेट का पतन। सुनील के रूप में अपने बल्लेबाज मैदान पर जा चुके एक और खिलाड़ी रिंकेश, नंबर 6 नंबर का बल्लेबाज, नंबर 6 और नंबर 8 का बल्लेबाज क्रीज पर आ चुका है। इस ओवर का भी 2 गेंदें शेष बची। इस बार सिर्फ बॉटम से गेंद लगी है, शायद 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। अभी भी 2 गेंदें बची इस ओवर की। देखिए मैच तो निकल चुका है। शीतलताई फाइटर्स के खिलाड़ियों के कंधे लगभग झुक चुके हैं, चेहरे हमेशा बयां करते हैं मैच किस तरफ जा रहा है। मैच तो निकल चुका है हाथ से, इसमें कोई शंका नहीं होगी। यहाँ से चमत्कार, लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है राहुल तेजस वॉरियर्स के खिलाड़ियों को जो औपचारिकता है गेंदबाजी पूरी करनी चाहिए। या एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं। यहाँ पे सोच यही होनी चाहिए कि आप ओवर टू ओवर गेंदबाजी डालें। वैसे भी रन बनाने में दिक्कतें हो रही है। 6 विकेटें गिर चुकी है। नंबर 7 और नंबर 8 का बल्लेबाज यहाँ पर हल्की सी अपील को स्वीकारा है अंपायर गुरुनाथ पाटिल ने। एक और विकेट का पतन, नंबर 7वें विकेट का पतन। लगभग 9 के स्कोर पर लगातार एक और विकेट का पतन। 1 रनों पे 3 विकेटें गिरी, 4 पर आपका चौथा विकेट गिरा। तो विकेटें गिरने का अगर हम क्रम देखेंगे, लगातार अभी तक दुहाई आंकड़ा छुआ नहीं है। शीतलताई फाइटर्स की टीम ने दुहाई रनों का आंकड़ा छुआ नहीं है। केवल 9 रन और विकेटें गिर चुकी है 7। अब यहाँ पर 6 और 9वें नंबर का बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आ चुका है करण।
70 रनों का टारगेट, अभी भी 61 रनों की आवश्यकता। आज इस ओवर की आखिरी बॉल। प्रथमेश ढकेला है मिड विकेट के रीजन में, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कोई शंका नहीं। तो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज ओमकार। और यहाँ पे ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 12 गेंदों में अब चाहिए जीतने के लिए 60 रन। 12 गेंदों में चाहिए 60 रन। अगर यहाँ पे 12 गेंदों में 60 रन बनाने तो 10 छक्के चाहिए। 10 छक्के इतना आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं कह सकते हैं। युवराज सिंह अगर 6 गेंदों में 6 छक्के मार सकता है, हर्षल गिब्स अगर 6 गेंदों में 6 छक्के मार सकता है, तो टेनिस क्रिकेट जगत में अब तक का एक रिकॉर्ड है नीलेश बोहिर ऐरोली गांव का, जिन्होंने आगरी कोलिस प्रतियोगिता में 6 गेंदों में 6 छक्के ठोके थे। देखिए ऐसे मुकाबले हो जाते हैं। यहाँ पे खिलाड़ी को अपना मनोबल को बढ़ाना चाहिए। अब गेंदबाजी में बदलाव किया है। किशोर नंबर 4 पर गेंदबाजी करने उतरे। 12 में चाहिए 60 रन। पहली गेंद, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, लेकिन क्या दूरी है, लंबाई तो, और यहाँ पे मिलेंगे 6 रन। काफी अरसे के बाद देर से आए, दुरुस्त आए नहीं कह सकते हैं। ये बड़े हिट, देखिए जितने बड़े हिट्स मारोगे उतना ही हार का अंतर कम हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, यहाँ से सोच रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अभी भी मैच हाथ से निकला नहीं है, चमत्कार ही मैच में वापसी करवा सकता है। यहाँ पर ये थे कि अतिरिक्त उछाल, ये अतिरिक्त उछाल मिला, उसके बाद गेंद निकली है डॉट। 6 रन मिले, उसके बाद डॉट गेंद निकली है। 2 गेंदों में आ चुके हैं 6 रन। स्कोर पहुंच चुका है 16 रन। अभी भी 54 रनों की आवश्यकता है। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा वाला गेंद के डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 1 रनों के लिए, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 17 रन। अभी भी 53 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 53 रन। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे बढ़ रहा है। पहली गेंद में छक्का मिला, ऐसा लग रहा था कि ओवर जो है वो काफ़ी आगे निकल जाएगा, लेकिन बड़ा चला जाएगा, अच्छा रन आएंगे। लेकिन बाद में 3 गेंदों पर केवल 3 सिंगल आए। इसका सबसे बड़ा कारण है किशोर बहुत ही चालाकी के साथ गेंदबाजी डालते हुए। एक बड़े ओवर की तलाश थी शीतलता फाइटर्स की टीम को, और ये ओवर मुझे ऐसा लग रहा कि ये ओवर हो सकता था, लेकिन अच्छी वापसी की। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास। मिडॉन के खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे। एक हाथ से लपकने का प्रयास किया था, लेकिन नाकामयाब साबित हुए। तब तक केवल 1 रन मिलेगा। 4 सिंगल आ चुके हैं। 5 गेंदों में 3 सिंगल, 1 छक्का आ चुके, यानी 5 गेंदों में 9 रन आ चुके। स्कोर पहुंच चुका है 19 रन। अभी भी 51 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 51 रन। इस बार फिर से बड़ा शॉट, एलिमिनेशन ज़्यादा मिला नहीं, डीप एक्स्ट्रा पर खिलाड़ी मौजूद है। एक और विकेट का पतन। नंबर 8वें नंबर का खिलाड़ी भी आउट हो चुका है शायद। जी 8वें नंबर का खिलाड़ी भी आउट हो चुका है। केवल 2 खिलाड़ी है अंदर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी आखिरी 6 गेंदे, यानी 1 ओवर में चाहिए 51 रन। दो विकेटें अभी भी बाकी है। गेंदबाज अगर इस ओवर में, भाई कौन सा गेंदबाज आया, गेंदबाज का नाम बता दिए। प्रणव ढाले अगर अपने इस ओवर में 2 विकेट लगातार लेते हैं तो अंकित टेलर इनकी तरफ से 500 रुपए। पहला विकेट शायद आया है, पहला विकेट आज, हाँ पहला विकेट आया। प्रणव मनीष शर्मा ओनर है शायद, बॉलर। नहीं ये निक नेम होना चाहिए, निक नेम होना चाहिए। देखिए आप हरभजन सिंह तो भज्जी बोलते थे, अनिल कुंबले को जंबू बोलते थे, रिकी पॉन्टिंग को पंटर बोलते थे। तो ये सब क्रिकेट में निक नेम होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी विकेट, अगर यह विकेट लेते अंकित टेलर, इनकी तरफ से 500 रुपए। ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन ये नहीं कैसे, हम चाहते ऑफलाइन दो।
ऑफलाइन ऑनलाइन का जमाना है, गूगल पे के माध्यम से पैसे जाते बाद में ट्रांसफर भी हो जाते हैं। ढाले इस ओवर की अगली गेंद और यहाँ पे डॉट बॉल। मैच निकल चुका है पूरी तरह से, राहुल तेजस वॉरियर्स की तरफ झुक चुका है, केवल औपचारिकता बची उसी पूरी की जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं होगी। ये शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का मैच होगा, बिल्कुल एक तरफा मैच जा रहा है। बड़ा टारगेट को जब आप चेस करना हो तो आपकी शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन शुरू में ही आपने एक ओवर में 3 विकेट गंवा दिए, वहाँ से मैच जो है वो पूरी तरह से राहुल तेजस वॉरियर्स की तरफ झुक चुका है। ऐसा मुझे लगा कि जतिन पाटिल से बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हैं। जतिन पाटिल ने जब खराब शॉट खेला, महेंद्र पाटिल ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि कहीं ना कहीं ये विकेट बहुत निर्णायक था, तो उनका जैसे विकेट गिरा, उनके चेहरे के हाव भाव, उनका वहाँ पे गुस्सा होना लाजमी था, क्योंकि खराब शॉट ना खेले। बड़ा बल्लेबाज जब खराब शॉट खेलता है पहले ही गेंद पर, क्योंकि वहाँ उनको परखना चाहिए था। अब यहाँ पर शायद 1 रन मिला है सिंगल के रूप में। अभी भी 2 गेंदें बची, स्कोर बन चुका है 20, अभी भी 50 रनों की आवश्यकता। अभी भी 2 बॉल और यहाँ पे चौका मिल चुका है। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा राहुल तेजस वॉरियर्स की टीम को, इससे केवल हार का अंतर जो है केवल कम हो जाएगा। मैच तो आ चुका है पूरी तरह से अपने कब्जे में। यहाँ से ग्रुप ए की दूसरी टीम होगी राहुल तेजस वॉरियर्स सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। ग्रुप ए से वैभव भालचंद्र भोईर एंड मयूर गोकुल भोईर, ये 2 संयुक्त मालिकों की टीम कास्बर 1911 जो ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र टीम, और यहाँ इस मैच में जो विजेता होगा वो दूसरी टीम होगी ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। आखिरी गेंद पर शायद 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, बैक टू बैक 2 चौके मिल चुके हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान। इसी के साथ ये मुकाबला लगभग 42 रनों से जीत लिया है राहुल तेजस वॉरियर्स की टीम ने। वेरी हार्ड लक शीतल ताई फाइटर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल तेजस वॉरियर्स। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच अब स्कोरर को खंगालना पड़ेगा भाई, किसके साथ जाएंगे। सुनील ने आखिरी ओवर में मुझे लग रहा है बैटिंग की थी, 15 रन दिए थे, और दूसरा सुनील है जिन्होंने गेंदबाजी दी, 3 रन दिए, 3 विकेट ले 1 रन देकर। तो क्या किसके साथ जाना चाहिए? मुझे लग रहा है कि गेंदबाज के पाले में जाना चाहिए, क्योंकि चेस करने के दौरान पावर प्ले में आपने गेंदबाजी डाली है, केवल 1 रन 3 विकेट। सुनील, राहुल तेजस वॉरियर्स, चलिए मैन ऑफ द मैच मिस्टर सुनील। 1 ओवर में